वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोजनामचा। गुजरात से आपका होस्ट सैयद आबिद अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कहते हैं कि साफ पानी जिंदगी है और गंदा पानी पीने से जो है बेशतर बीमारियां जो है वो फूट पड़ती हैं, लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि बुनियादी ज़रूरियात में से साफ पानी जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है, जो कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है अवाम को साफ पानी मुहैया करना। तो आज हम इसी पर बात जो है वो करेंगे गुजरात के लोगों से, गुजरात की आवाम से। उनसे जानेंगे कि क्या उनको साफ पीने का पानी जो है वो मुयस्सर है या नहीं। तो चलते हैं अवाम की जानब और अवाम से जानते हैं कि उनको साफ पानी मिल रहा है या। बिल्कुल, इस वक्त हम जो है वो गुजरात की आवाम के पास पहुंच चुके हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये बताइएगा जी, पीने का साफ पानी आपके घर में आता है? जी नहीं आ रहा है जी। मैं तो बीमार भी हो गया हूँ, हमारे घर वाले भी बीमार है सारे। पानी कहाँ से लेकर बाहर से लेकर आते हैं जी, अपना डीजल पंप लगे हैं। अच्छा, आप बताएं जी, आपके घर पे साफ पानी आ रहा है? नहीं जी, गंदा आ रहा है पानी, बहुत सख्त गंदा तो आ रहा है। पानी का क्या बंदोबस्त करते हैं? कोई बात तो पानी फिल्टर से लेके आता गरीबपुरी में। सुना है साफ पानी के बिल भी आ रहे हैं? बिल भी आ रहे हैं, पानी दे बिल भी आ रहे हैं। आप बताएं जी। जी, मेरे पास घर में वाटर सप्लाई भी लगा हुआ है, लेकिन बहुत गंदा पानी है। और मैंने इसलिए अभी न्यू बोर कराया 450 फुट का, उधर से पानी ले रहे हैं। और बाहर भी टी लगाई है आवाम के लिए भी कि जितना मर्जी आके ना साफ और शफाफ पानी लेके जाए। आपकी रिहाइश किस जगह पर? मेरी अल नबी कॉलोनी में। आपकी रिहाइश किधर है जी? गुड्डे वाला खूद है। आपकी रिहाइश बुजुर्ग जी बताइए। जेल चौक डीसीओ। आप बताइए जी, पानी आता है आपके घर पे? गंदा पानी आ रहा है। क्या वजह, क्यों गंदा पानी आ रहा है? उसकी कोई कंप्लेन की आपने? नहीं, बिल आ रहा, बस बिल लेके जा रहे हैं। पानी गंदा, फिल्टर से पानी हम लेके आ रहे हैं। आप बताएं जी। जनाब, ये जो है ना वो रशीदा वाला उन्होंने फिल्टरेशन की हुई है, उधर से हम सब लोग पानी लेते हैं। बड़ी दुनिया पानी उनसे लेती है। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला और वो ऐसे ही काम करे। लेकिन पानी गंदा आ रहा है, उनके फिल्टर से हम पानी लाते हैं और अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि इन सब की आपने बात सुनी। ये तमाम लोग जो हैं ये गुजरात के मुख्तलिफ इलाका जात से इनका ताल्लुक है। इनका कहना ये है कि हमारे घर में जो है वो सरकारी पानी साफ मुयस्सर नहीं है। जब भी नल खोलते हैं तो उस नल में से जो है वो सिर्फ कचरा और बदबू जो है वो निकलती है, जिसकी वजह से जो है ये लोग बाहर लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वहाँ से दूर दराज से जाकर बच्चों के लिए और अपने लिए साफ पानी जो है वो लेकर आते हैं। इन बुजुर्गों ने कहा कि गंदा पानी पीने के बायस जो है ये बीमार भी हो चुके हैं। हुकूमत की ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि अवाम को साफ पानी जो है वो मुहैया करे, जबकि वासा वालों की जानब से जो है वो पानी के बिल जो है वो तमाम लोगों को तवत्तर के साथ मिल रहे हैं, लेकिन साफ पानी लोगों को मिल नहीं रहा। अभी इसी पर हम जो है वो जाएंगे इलाका जट्टू वक्कल में, वहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि क्या उनका कोई पुरसाने हाल है या नहीं। अगर बात की जाए शादमान कॉलोनी, मॉडल टाउन, बुड्ढे वाला खूह, जट्टू वक्कल, ये जितने कालूपुरा, ये जितने भी एरिया अल नबी कॉलोनी, किसी भी इलाके में साफ पानी जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन सब के सब लोग जो हैं उनको पानी के बिल जो है वो मिलते हैं और वो बिल भरने पर मजबूर नजर आते हैं। इन सब की यही दरख्वास्त है कि इनको पीने का साफ पानी जो है वो मुहैया किया जाए। अभी हमारे साथ ही रहिएगा, दूसरे लोगों से भी जानेंगे कि शायद गुजरात में किसी जगह से कोई साफ पानी जो है वो बरामद हो जाए, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि जो लोग साहिब इस्तात हैं, जिन लोगों की हैसियत है, वो लोग जो हैं वो बड़े बोर घरों में करवा लेते हैं और लोगों की सहूलत के लिए भी बाहर एक नल उसका खोल देते हैं ताकि लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो मुयस्सर आए। अपनी मदद आपके तहत गुजरात के एक मसीहा की जानब से गुजरात में 200 से जायद रशीदा शफी फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं लोगों की सहूलत के लिए। लेकिन बुजुर्ग और खवातीन जो है उनके लिए पानी के बड़े बड़े गैलन जो हैं वो भरकर अपने घर पर लेकर जाना जो है वो इंतहाई दुश्वार गुजार नजर आता है।
तो मजीद जानते हैं लोगों से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मेरे साथ देखें जी, मैं इस वक्त मोहल्ला जट्टू वक्कल में पहुंच चुका हूं और यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल आबादी जो है वो बताई जाती है। यहाँ तमाम गलियां फिरने के बाद हमें ये पता चला है कि कहीं पर भी साफ पानी जो है वो नहीं आ रहा। यहाँ के नाले जो है वो भी बंद हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनसे जानते हैं कि उनके क्या मामलात हैं। बताइएगा जनाब, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਿੱਲ ਵਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੈਪ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਕਰੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਮਾਦਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਬੂਦਾਰ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਘਰੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, पैसे सफाई दे लै रहे ने हर महीने साढ़े को। बराए मेहरबानी साड़ी उन्हें अपील है। अच्छा जी, आप बताएं, पानी आपके घर पे साफ आ रहा है? जी नहीं आ रहा, बिल्कुल गंदा आ रहा है। वुज़ू करने में मुश्किलात हो रही है, ठीक है। जारी बात है कि इसे एक बार फिल्टर लगे तो पानी लेकर आते हैं, ठीक है। गली में पानी का देख ले, आपके साथ ये सब कुछ देख ले, 2 माह हो गया ऐसे कैसे ही है। तो मुझे नहीं कि उम्मीद कि ये ठीक हो। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेहरबानी कीजिए, क्योंकि नमाजियों ने गुजरना आता है, बच्चों ने गुजरना आता है, ठीक है। नमाजी नहीं गुजर सकते, इससे बंदा क्या कर सकता है। अच्छा जी, आप बताएं कब से पानी गंदा आ रहा है? ये हालात अभी कब से है? जिस दिन से इन्होंने ये निकाला ना, ये पाइप जो है ना डाल रहे हैं, उस दिन से ये हालत है। ये उससे पहले भी था, ये इधर पाइप टूटे हुए हैं, नाले बंद है जी, घरों में पानी जाता है। हम लोगों को बड़ी मुश्किल हुई है। हम लोग बड़ी दूर दूर से पानी लेके आते हैं आप पीने के लिए, हैं जी। तो ये उखाड़ के चले गए हैं, इधर से पैप डाले हैं, इसको सही नहीं किया अभी तक। तो ऐसे का ऐसे पड़ा, इनसे गुजरना जो है ना, ये हमारा मुश्किल हो गया। हमारा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि ये जैसे भी हो हमारा जो है ना ये मसला। अच्छा, आपका कोई मुंतखब नुमाइंदा, कोई सियासतदान, कोई नहीं इधर आता, कोई नहीं आता। सब ये तसल्लियाँ देने वाले हैं, जिनके पास भी जाओ ना वो यही बोलता है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई नहीं आता। इलेक्शन के दौर में क्या माहौल? इलेक्शन दौर में भी यही होता है, ये वादे ही हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं, वादों की तकमील कोई नहीं करते। आपके सामने ये गली है, ये हम लोगों ने खुद अपनी जो गलियां पानी जिसमें था बनाई हैं, उससे घर नीचे हो गए हैं। तो ये घर ऊपर करते हैं, गलियां नीचे हो जाती हैं। अब ये नाले जो हैं भरे पड़े हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं है। ये दूसरा, ये आपके सामने पड़ा हुआ पैप डाल के चले गए, इधर से पैदल गुजरना मुश्किल है। ये मेन रास्ता है हमारा, बाकी गलियों के भी यही हालात है जी? नहीं, कुछ गलियां हैं जो अंदर हैं, उनका तो कोई मसला नहीं है ना। उनका पानी जो इधर आता है उनको तो कोई मसला नहीं, मसला तो हम लोगों को है ना। अच्छा जी, आप आइएगा, आप बताएं कि साफ पानी की क्या सूरत हाल है, कौन सी परेशानी है आपको? सवाल साफ पानी तो बिल्कुल नहीं आ रहा। जो घरों में पानी आ रहा है वाटर सप्लाई का बिल्कुल गंद आ रहा है, ठीक है। वो तो देखने के भी काबिल नहीं, पीना तो दूर की बात है। बिल हमें धड़ाधड़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, बिल ले रहे हैं हमसे, लेकिन पानी का कोई निकास नहीं है। हमारा ये मेन रास्ता है, 1-1.5 साल से इसकी ये कंडीशन है। कोई सफाई सुथराई नहीं है, कोई कूड़ा नहीं लेके जाते। पीछे गलियों में भी यही कंडीशन है, सारी बिल्कुल गंद से भरा हुआ है, ठीक है। मेन रास्ता भी खराब है, पीछे तो ज्यादा बुरा हाल है ना। नमाजियों को भी परेशानी है। कोई इधर जोन सा इलेक्शन के दिनों में आते हैं, तस्वीरें वगैरह बनाते हैं और चले जाते हैं, जी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जगह जगह इन्होंने पैनाफ्लेक्स लगाए हैं कि ये मंसूबा शुरू किया, ये किया, लेकिन कोई सब झूठ है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। बाकी सारी कंडीशन आपके सामने है, वो आप देख लें। नाजरीन, आपने इन सब की बात सुनी। यहाँ इनका कहना यही है कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल से हम लोग जो है वो इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। पीने का साफ़ पानी जो है वो हमें मुयस्सर नहीं है, जबकि गुजरने के लिए रास्ते जो हैं वो भी इंतहाई ख़राब हैं, गंदा
बदबूदार पानी जो है वो पूरे मोहल्ले में भरा हुआ है। यहाँ पर जो है वो मच्छर की, डेंगू की बहुत ज़्यादा अफजाइश हो रही है। बच्चे लोग जो है अब वो बीमार होके अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इनका मुतालबा यही है कि इनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए, क्योंकि पीने का साफ पानी जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है, और बुनियादी ज़रूरत मुहैया करना जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। यहाँ लोगों का यही कहना है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो वोट हासिल करने के लिए तो फिर इनके हर काम में शमूलियत इख्तियार करते हैं, मरने जीने पर फौरी तौर पर पहुंचते हैं, लेकिन मुंतखब होने के बाद जो है इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। गंदे पानी के बायस जो है वो हेपेटाइटिस बी, सी और डायरिया जैसे मूजी अमराज जो हैं वो फैल रहे हैं। लोग जो है वो गुजरात की तकरीबन ज़्यादातर 18 से 20% आबादी जो है वो इसका शिकार हो चुकी है, और लोग गवर्नमेंट को जो है वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सिर्फ जो है वो नारों पर यकीन रखती है। जगह जगह पैनाफ्लेक्सिस और बैनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी जो है इनका पुरसाने हाल नहीं। ये जट्टू वक्कल का एरिया जो है ये जीटी रोड के बिल्कुल मुल्हक्का एरिया है। यहाँ पर 30 से 35 हज़ार के करीब नफूस पर मुश्तमिल आबादी है, और जो बुनियादी सहूलतों से जो है वो अभी तक आ रहा है, इनको बुनियादी सहूलतें अभी तक मुयस्सर नहीं आ सकी, क्योंकि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जो है वो अगर किसी को बुनियादी सहूलत ना मिले, क्योंकि ये किसी पहाड़ों या जंगलों पर बसने वाले लोग नहीं हैं, ये शहर में बसने वाले लोग हैं, इनको तमाम तर सहूलियात मिलनी चाहिए। इनका ये भी कहना है कि इबादत जो है वो अदा करनी जो है इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार होती हैं, क्योंकि जब भी कोई बंदा जो है वो नमाज के लिए मस्जिद का रुख करता है तो बाहर गंदे पानी के बायस उसके कपड़े जो हैं वो भी बदबूदार हो जाते हैं और नापाक हो जाते हैं। अब इसी हवाले से हम जो है वो अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ का DHQ है वहाँ जाएंगे, MS से मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि गुजरात में हेपेटाइटिस बी, सी और डायरिया के कितने मरीज जो हैं वो अब तक आए हैं, और उसका सद्देबाब करने के लिए जो है वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। तो मेरे साथ चलिए वहां चलते हैं, उनसे मजीद इस हवाले पर। साफ पानी जिंदगी के प्रोग्राम के तहत जो है वो अपनी मदद आपके तहत गुजरात के इम्तियाज कौसर जो मसीहा बने, उन्होंने हेपेटाइटिस के मर्ज को मात देने के लिए गुजरात में रशीदा शफी फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है वो आगाज किया, और 200 से जायद फिल्टर प्लांट जो है वो गुजरात में लगाए गए ताकि लोगों को जो है वो साफ पानी मुहैया हो सके। मैं इस वक्त अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल के ही एक फिल्टर प्लांट पर मौजूद हूँ, जहाँ से तकरीबन तमाम मरीज, यहाँ का अमला और डॉक्टर्स जो है वो मुस्तफीज होते हैं। यहाँ इनसे जानते हैं, ये पानी भरते हुए देखे जा सकते हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या बताएंगे। बताएं जनाब इस फिल्टर प्लांट के हवाले से। जी, ये इम्तियाज कौसर साहब ने ये प्लांट लगाया, उधर काफ़ी अर्सा दराज से ये चल रहा है, बहुत अच्छा पानी है इसका। महल्ले में साफ़ पानी नहीं मिलता, इधर से मिल जाता पानी, हम तो इधर से जाके लेते हैं, अमला भी लेता है, हम भी लेते हैं, महल्लेदार सारे लेते हैं। और नया एक RO प्लांट भी लगाया इम्तियाज कौसर साहब ने, उसका भी साफ़ पानी और ठंडा पानी है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, तो इम्तियाज साहब का भी शुक्रिया। आप यहाँ से पानी भर के घर भी यही? जी, हम जी घर भी लेके जाते हैं, इधर भी इस्तेमाल करते हैं। जो आपके घर का पानी गवर्नमेंट का दिया गया पानी है, क्या वो साफ नहीं है? वो उसमें नहीं साफ नहीं है, जरासीम लुदा पानी है वो, हम उस पर मुतमिन नहीं, हम ये पानी पीते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना ये था कि पानी जो है उनके इलाका में भी कहीं पर भी जो है वो साफ नहीं आता। यहाँ फिल्टर प्लांट से सारा दिन पानी, यहाँ अपनी नौकरी पर ये यही पानी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से पानी जो है। हम अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं, यहाँ MS से मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है, बताइएगा ये हेपेटाइटिस के पेशेंट के हवाले से क्या सुने, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पेशेंट? देखिए, हमारे ओवरऑल हेपेटाइटिस की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। जो हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B का है, हम उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम पर और अपनी मेडिकेशन जो यहाँ पे हमारी अवेलेबल है वो कर रहे हैं। हेपेटाइटिस B के लिए तो ट्रीटमेंट प्लान वैसे नहीं होता, हेपेटाइटिस B के लिए तो आप वैक्सीनेशन करवाते हैं,
जो कि बच्चों में पैदाइश के 48 आवर्स के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं, बाद में पेंटाइक होती है उनकी, उसमें लग जाती है। यही सबसे बेहतरीन प्रिवेंशन है। लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि जिन बच्चों की पैदाइश हो रही है उनको उसी वक्त वैक्सीनेट करवाएं। बाद में जो जिनका नेगेटिव है अभी हेपेटाइटिस बी, वो आज ही जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और उसकी बूस्टर डोज वगैरह लगवाएं ताकि वो हेपेटाइटिस बी से बच सकें। जो हेपेटाइटिस सी है ये काबिल इलाज है, इसका मल्टीपल है, मेडिसिन है, टैबलेट फॉर्म है, इंजेक्टेबल फॉर्म है, जिसमें आप इलाज करवा सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर बचने के लिए यस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो आपकी जो ब्लड के साथ ब्लड है, जैसे आप सिरिंजेस यूज़ होती हैं, आप सेफ्टी है, रेज़र्स हैं, इन सब से आप इज्तनाब करें, अपना नया इस्तेमाल करें तो आप हेपेटाइटिस सी से बचते हैं। अगर हो गया है अनफॉर्चुनेटली आपको, तो आप अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में आ सकते हैं, अपना पूरा ट्रीटमेंट प्लान लें यहाँ पे। दूसरी जो बात है, हेपेटाइटिस की बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। देखें, जो हेपेटाइटिस आपका ए है और हेपेटाइटिस ई है, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सीजनल तौर पे बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर सारे लोग बात करते हैं, वो आपका गंदे पानी है, वो आपका फूड है। फूड कंटेमिनेशन की वजह से वो होता है ए और ई। इसकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो लेटर ऑन आपको जाके बिगड़ता है, ख़राबी पैदा करता है। उसके लिए आपको साफ़ शफाफ पानी, जैसे ही आपके बहुत सारे प्रोग्राम अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल के अंदर रशीदा शफी फिल्ट्रेशन प्लांट के 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं। ये इनका बहुत बड़ा एक रोल है इसमें कि वो लोगों को साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं। इसी तरह जो आपके जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं, जो जाकर मुख्तलिफ ठेलों पे, होटल्स पे छापा मारते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसी कंटेमिनेटेड फूड ना हो कि उससे ना फैले। तो हमें हर लिहाज से पूरी कौम को इसकी सफाई का ख्याल रखना, ये जो चीज़ें हैं, सिरिंजेस हैं, सेफ्टी हैं, ब्लेड्स हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, बहुत सारी और सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखना। इन सब चीज़ों से ख्याल रखने से हम बच सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो आप आएँ, अपना इलाज कराएं। बवक्त इलाज करवाने से ये काबिल इलाज है, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मोस्टली इलाकों में गंदे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमने देखी, क्योंकि सुबह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में हम लोग गए हैं, गवर्नमेंट की जानब से साफ़ पानी कहीं भी मुहैया नहीं किया जा रहा। उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां और वो लोग किस तरह एहतियाती तदाबीर? ये देखें, गंदगी की वजह से, और बिलखुसूस गुजरात के अंदर आप देखें जो सीवरेज का है, अभी तो चने वासा का इनिशिएटिव हुआ हुआ, अल्लाह करे वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। जो आपका ड्रेन वाटर है वो प्रॉपरली ड्रेन्ड हो, जो आपका गंदे वाटर का लेवल है वो नीचे जाए, जो आपके साफ़ पानी की तरसील है वो मुहैया हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, या पब्लिकली वैसे नहीं है, प्राइवेट जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी नाम दिया रशीदा शफी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, इन्होंने पूरे गुजरात के अंदर काफ़ी इनिशिएटिव लिए। इस तरह के इनिशिएटिव लेने से आप बहुत सारी बीमारियां, जैसे आपका हैज़ा है, उसी तरह आपकी पेट की बहुत सारी बीमारियां हैं, आपका टाइफाइड फीवर है, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। लोगों को क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? अगर आपके पास फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं मौजूद, अगर आपके पास साफ़ पानी की तरसील नहीं है किसी तरीके से, आप अगर हो सके तो प्लीज़ अपना जो भी अवेलेबल पानी है उसको अच्छे बॉयलिंग के ऊपर अच्छी तरह उसको बॉयल करें, बॉयल करके ठंडा करके उनको यूटिलाइज़ करें। वो एज़ इट इज़ सेफ़ होगा जिस तरह आपका ये एक्वाफिना या आपका नेस्ले का पानी होता है। तो ये साफ़ पानी जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। तो गंदगी से बचने के लिए हमें सबको अपना रोल प्ले करना है। अपने ड्रेन्स, अपनी नालियाँ, अपने ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, इनको अवॉइड करेंगे, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखेंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स रिजल्ट्स आपको अपनी सेहतमंद माशरे की सूरत में मिलते जाएंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि MS अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल डॉक्टर सऊद अफजल जो हैं वो बता रहे थे कि इन बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सकता है और साफ़ पानी जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहीं साफ़ पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, पानी जो है वो गंदा ही आ रहा है, तो उस पानी को बॉयल करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बायस जो है बीमारियों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। इसी हवाले से जब हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पर हेपेटाइटिस कंट्रोल रूम जो है वो बना हुआ है, वहाँ से एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स भी मिल जाएंगे कि इस बीमारी में कितने अफराद जो हैं वो मुब्तला हैं और उनको क्या इलाज मुआवजा की सहूलियात दी जा रही हैं। क्या सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की जानब से हेपेटाइटिस की वैक्सीन मौजूद है या नहीं,
तो आए चलते हैं इनके कंट्रोल रूम। इस वक्त अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल के हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के रूम में पहुंच चुका हूं। यहाँ पर इनके इंचार्ज जो डीएमएस डॉक्टर बासत हैं वो हमारे हमरा मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इस वक्त पेशेंट की क्या तादाद है और पेशेंट किन वजूहात की वजह से जो है वो इतना ज़्यादा हेपेटाइटिस के मर्ज में जो है वो इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है। जी बताइएगा डॉक्टर साहब क्या सूरत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है हमारे पास, वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं हॉस्पिटल में, उसके तहत ये गवर्नमेंट चलाती है। इसमें हमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के तमाम टेस्ट, उनकी तमाम मुतल्लका अद्वियात जो है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम पेशेंट्स को दे रही है। इस साल हमारे पास अभी तक जून के स्टार्ट तक 1797 मरीज़ आ चुके हैं जिन्होंने अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और यहाँ से इलाज हासिल किया। अभी एक्टिवली करंट हमारे पास 400 मरीज़ हैं जो इस अस्पताल से इस वक्त अद्वियात ले रहे हैं। बाकी जो मैंने आपसे जिक्र किया उनमें से बहुत से मरीज़ अपना कोर्स पूरा होके हेपेटाइटिस नेगेटिव होके जा चुके हैं। 400 मरीज़ इस वक्त एक्टिवली हमारे पास एड्रेस हैं, लेकिन जून के महीने में पिछले 6 दिन में हमारे पास हेपेटाइटिस बी के 75 और हेपेटाइटिस सी के 79 मरीज़ जो हैं नए मरीज़ रजिस्टर हुए हैं, जिन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट अद्वियात भी दे रहे हैं, उनको टेस्ट भी दे रहे हैं, उनको वैक्सीन भी लगा रहे हैं। हॉस्पिटल में इस टाइम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के हवाले से, जिसको आम अल्फाज में काला यरकान भी कहते हैं, उनकी तमाम अद्वियात और वैक्सीन अवेलेबल हैं। हमारे पास पूरा स्टाफ है, हमारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर कंजा विमेन मेडिकल ऑफिसर हैं, ये इसको सारा रन करती हैं, पेशेंट्स को देखती हैं, क्लिनिकली मैनेज करती हैं। सिस्टर सादिया हमारी स्टाफ सादिया, ये साथ हमारी, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, मरीज़ हमारे पास आता है, उसके तमाम टेस्ट, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हमारे कंसल्टेंट्स करते हैं, मैडम को चेक करवाते हैं, उसके बाद ये ऑनलाइन पोर्टल पे हम एंटर करते हैं और मरीज़ के नाम के उसकी आईडी कार्ड के साथ बार कोड के साथ मेडिसिन आती है। बड़ा एक फ्री एंड फेयर और बड़ा बेहतरीन निज़ाम है कि जो मरीज़ आएगा वो अजीज़ भट्टी में रजिस्टर होगा, अजीज़ भट्टी से वो फिर अपना 3 महीने का हेपेटाइटिस का पूरा कोर्स करवाएगा। डॉक्टर साहब ये तो आपका बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। मेरा सवाल तो ये है कि हेपेटाइटिस के मर्ज में बेतहाशा इजाफा होना शुरू हो गया है और पीने का साफ़ पानी जो है वो मेरा ख्याल है पूरे ज़िले में बहुत कम जगहों पर अवेलेबल है। उस हवाले से आप क्या? जी मेरी इस हवाले से तमाम लोगों से, तमाम शहरियों से गुजारिश है कि प्लीज़ एहतियात करें। हेपेटाइटिस सी गो के मुकम्मल अब 100% काबिल इलाज है, लेकिन बहरहाल काला यरकान जो है उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। लिहाजा मेरी लोगों से गुजारिश है कि पानी जो उन तक अवेलेबल है बराए मेहरबानी पानी उबाल के पिए। अगर किसी पब्लिक प्लेस से पानी लेते हैं तो कोशिश करें जहाँ पे अच्छे मुनासिब फ़िल्टर्स लगे हुए हैं वहाँ से पानी लें। दूसरा, जो बी और सी काला यरकान है, इसके फैलने के जो तरीके हैं वो तकरीबन HIV की तरह के हैं। लोगों से गुजारिश है कि जब बार्बर के पास जाते हैं अपनी कटिंग करवाने तो उस तरह या ब्लेड जो है वो अपना हर बंदे के लिए अलहदा से इस्तेमाल हो। इसके लिए दुकानदारों को, बार्बर्स को एजुकेट करें। उसके अलावा जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो ज़रूर देखें कि एक जो सरिंज है एक मरीज़ को इस्तेमाल हो, दूसरे मरीज़ को सरिंज इस्तेमाल ना हो। तो इस तरह की एहतियाती तदाबीर करने से मेरा ख्याल है कि हम इस बीमारी को बड़ी हद तक इस पर काबू भी पा सकते हैं। बल्कि अगर हमारी पब्लिक हमारा साथ दे, हमारा मीडिया हमारा साथ पहले ही दे रहा है और इसके साथ हमारा एक नेशनल एक मैस ड्राइव चले तो हमारा हॉस्पिटल पे पेशेंट्स का लोड भी बहुत कम हो जाएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इस वक्त हेपेटाइटिस के मर्ज में जो है वो शिद्दत दोबारा से आना शुरू हो गई है। 1700 से जायद पेशेंट जो है वो सिर्फ अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस गंदे पानी के बायस जो है गुजरात की तकरीबन 18 से 20% आबादी जो है वो इस मूजी मर्ज में मुब्तला है और यहाँ साफ पीने का पानी जो है वो हर इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है और बुनियादी ज़रूरियात जो है वो हुकूमत पंजाब को, हुकूमत वक्त को जो है वो मुहैया करनी उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ जब हमने पूरे शहर का विजिट किया, लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों का यही कहना था कि वासा की जानिब से जो है वो बिल उनको मुतवातर और तसलसल के साथ मिल रहे हैं, लेकिन पानी जब वो नल खोलते हैं तो वहां से उनका पानी जो है वो इंतहाई गंदा, कीचड़ वाला और बदबूदार पानी आता है। उसी हवाले से डॉक्टर्स हजरात का भी यही कहना है कि अगर कहीं पर इस तरह का कोई पानी जो है वो मौजूद है तो लोग किसी फिल्टर प्लांट से जो है वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को बॉयल करके ठंडा करने के बाद जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस मर्ज में तशवीशनाक हद तक इजाफा जो है
उसको देखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसकी वजूहात का सद्देबाब करना भी जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। अपने होस्ट सैयद आबिद अली को इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।